Welcome, my dear students. In this video, I am going to teach you the various types of organizational structure. The organizational structure of any organization is divided into two types. The first type is functional structure and the second type is divisional structure. So we can say there are two types of organizational structure. One is called functional structure and the second is called divisional structure. First, we will discuss about the functional structure of an organization. Under the functional structure, various departments are created on the basis of functions. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन किस बेस पे? फंक्शन के बेस पे. अब ये फंक्शन में आपको समझाऊंगा. You know that in our organization there are various types of functions which are to be performed. You know that in our organization human resource function is there, marketing function is there, research and development function is there, purchasing function is there, accounting function is there. तो ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को पता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर क्या क्या फंक्शन करनी पड़ती है. ह्यूमन रिसोर्स की फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, मार्केटिंग की फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, परचेजिंग की फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, अकाउंटिंग की फंक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है. दीज आर द फंक्शंस. अब इन फंक्शंस के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. लाइक for human resource function, human resource department is to be created. For marketing function, marketing department is to be created. For research and development function, research and development department is to be created. For purchasing function, purchasing department is to be created. For accounting function, accounting department is to be created. So we can say in the organization when the departments are created on the basis of functions, so we can say this is the functional structure of our organization. तो जब आपको कोई बोलेगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा कि ये वो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं. किस बेस पे? फंक्शन के बेस पे. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिविजनल स्ट्रक्चर. अब डिविजनल स्ट्रक्चर पे आप नजर रखिए. डिविजनल स्ट्रक्चर इज द सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सेम लाइक फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं. तो अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर्स या अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड, बट किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप लोगों ने सीखा है कि हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन किस बेस पे? हम फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते थे अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर. लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में जब हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? हम गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बेस पे करते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स are to be created in the organization on the basis of products manufactured. तो जब भी आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है किस बेस पे? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बेस पे, तो ये किस स्ट्रक्चर में आएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा सर ये अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा. तो अब यहाँ पे देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर आप लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का. इस मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल फुटवेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, गारमेंट्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लीजिए जहाँ पे ये 4 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. क्या क्या? फुटवेयर बनाया जाता है, गारमेंट्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ये इन प्रोडक्ट्स का अलग सा डिवीजन बनाता है. फॉर फुटवेयर तो फुटवेयर डिवीजन इज टू बी क्रिएटेड. फॉर गारमेंट्स डिवीजन इज टू बी क्रिएटेड. फॉर स्किन केयर डिपार्टमेंट इज टू बी क्रिएटेड. फॉर कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट इज टू बी क्रिएटेड और डिवीजन इज टू बी क्रिएटेड. Go under divisional structure, various divisions are to be created on the basis of products manufactured.
तो इन a particular organization you are going to you see that there is a footwear product, there is a garments product, there is a skin care product, there is a cosmetic product. तो अलग अलग सा डिवीजन बनाया जाता है. फुटवेयर के लिए अलग डिवीजन, गारमेंट्स के लिए अलग डिवीजन, स्किन केयर के लिए अलग डिवीजन, कॉस्मेटिक्स के लिए अलग डिवीजन. तो हर एक डिवीजन का अपना अपना हेड होता है, डिविजनल हेड. फुटवेयर डिवीजन का अपना हेड होगा, गारमेंट्स डिवीजन का अलग एक हेड होगा, स्किन केयर का अलग एक हेड होगा, कॉस्मेटिक्स डिवीजन के लिए अलग हेड होगा. ईच हेड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिवीजन्स. ईच divisional head is responsible for profit and loss of each and every department or division. So we can say each and every department is a cost center or profit center. Profit center का मतलब हर एक डिवीजन का प्रॉफिट और लॉस निकालना जरूरी है. तो अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर वेरियस डिविजन्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड. तो आप लोगों ने सीखा है कि कैसे हम डिविजन्स क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग द डिविजनल स्ट्रक्चर, किस बेस पे, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड के बेस पे. अब आप देखिए, फुटवेयर डिवीजन है, गारमेंट्स डिवीजन है, स्किन केयर डिवीजन है, कॉस्मेटिक्स डिवीजन है. इन सारे डिवीजन्स के अंडर भी हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाइक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, परचेजिंग फंक्शन, अकाउंटिंग फंक्शन. दीज फंक्शंस आर परफॉर्म अंडर दीज वेरियस डिवीजन्स. तो अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग से डिपार्टमेंट फिर क्रिएट किए जाते हैं. सो वी कैन से each division is subdivided into various departments on the basis of functions. Got it? So there are two types of organizational structure. The first one is functional structure, in which the various departments are created on the basis of functions. Second is divisional structure. Under this structure, various divisions are created on the basis of goods manufactured. वो आप लोगों ने अच्छे से सीखा है.